अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंदर हम प्रैक्टिकल नंबर 3A की डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे और प्रैक्टिकल नंबर 3A में हम एक मल्टीप्लिकेशन टेबल जनरेट करेंगे 1 to 10 तक। तो ये प्रोग्राम एक जनरलाइज प्रोग्राम होगा जिसमें हम कोई भी नंबर इनपुट करेंगे और प्रोग्राम जो है वो उस पर्टिकुलर नंबर का मल्टीप्लिकेशन टेबल अप टू 10 टाइम्स हमें शो करेगा। तो ये प्रैक्टिकल भी बेसिकली अरिथमेटिक ऑपरेटर्स और मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के ऊपर बेस करती है। तो आइए इस प्रोग्राम को हम टाइप करना शुरू करते हैं और फिर उसके बाद इसका आउटपुट चेक करते हैं। प्रैक्टिकल नंबर 3A है हमारा ये, और अगली लाइन में रैम स्टेटमेंट के साथ मैं इसका ऑब्जेक्टिव लिख देता हूँ। वैसे मैंने आप लोगों को पहले भी ये बताया है कि रैम स्टेटमेंट लिखना ज़रूरी नहीं है, ये सिर्फ प्रोग्रामर्स की आसानी के लिए और कमेंट्स लिखने के लिए यूज़ की जाती हैं। तो अगर आप लोग ये लिखना चाहें तो लिखें, नहीं लिखना चाहें तो ज़रूरी नहीं है कि ये आप लिखें। लाइन नंबर 30 पे मैंने स्क्रीन क्लियर करवा दी। लाइन नंबर 40 पे मैं वो नंबर इनपुट लूँगा जिसका टेबल मुझे डिस्प्ले करवाना होगा। तो मैंने इनपुट स्टेटमेंट इसके लिए यूज़ की है और आगे एक मैसेज शो करवा दिया कि एंटर टेबल नंबर, और मैं एक वेरिएबल यूज़ कर रहा हूँ टी। इसके अंदर जब यूज़र रन टाइम पे नंबर एंटर करेगा तो वो टी वेरिएबल में सेव हो जाएगा। लाइन नंबर 50 के ऊपर मैं दोबारा से स्क्रीन क्लियर करवा रहा हूँ ताकि इनपुट स्टेटमेंट वाली लाइन जो है वो आउटपुट पे, फाइनल आउटपुट पे डिस्प्ले ना हो। लाइन नंबर 60 के ऊपर अब मैं प्रिंट करवा रहा हूँ हेडिंग। तो प्रिंट स्टेटमेंट उसके लिए यूज़ कर रहा हूँ। टैब, जैसे कि मैं पिछली वीडियोस में भी आपको बता चुका हूँ कि टैब फंक्शन जो है वो स्पेसेस देने के लिए यूज़ होता है। अगर मैं बगैर टैब के ये टेक्स्ट लिखूँगा तो वो बिल्कुल लेफ़्ट साइड के ऊपर स्क्रीन के साथ प्रिंट होगा, जबकि मैं ये चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा अगर ये हेडिंग है तो सेंटर में प्रिंट हो। तो मैं इस वजह से टैब स्पेसेस यूज़ कर रहा हूँ। लाइन नंबर 60 पे मैंने जो है वो प्रिंट टेबल ऑफ और आगे टी वेरिएबल यूज़ कर लिया, यानी यूज़र ने जो भी टेबल नंबर एंटर किया होगा वो टी में होगा। तो टेबल ऑफ और वो जो भी नंबर होगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ये हेडिंग आ रही है बेसिकली। फिर उसके बाद मैंने 2 लाइंस खाली छोड़ दी, 2 लाइंस का गैप छोड़ दिया। 2 बार अगर मैंने जस्ट प्रिंट स्टेटमेंट लिख दिया और आगे कुछ भी नहीं लिखा तो इट मीन्स 2 खाली लाइंस छोड़ जाएंगी। तो मैं हेडिंग और टेबल के दरमियान में 2 खाली लाइंस छोड़ना चाह रहा था ताकि आउटपुट का लुक ज़रा बेहतर हो। लाइन नंबर 80 पे अब मैं फॉर लूप यूज़ करूँगा क्योंकि मुझे 10 टाइम लूप रिपीट करना है, कैलकुलेट करवाना है, क्योंकि हर बार जब लूप चलेगा तो एक नंबर का इजाफा होता जाएगा और उसी इंक्रीमेंट के ऊपर हम टेबल जनरेट करवाएंगे। तो फॉर a इक्वल्स टू 1 2 10, क्योंकि मुझे 10 टाइम्स टेबल प्रिंट करवाना है, अप टू 10 टाइम्स। 90 पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ। सपोज़ मैंने m ले लिया जिसमें मैं मल्टीप्लिकेशन का आंसर सेव करवाना चाहता हूँ।
और मैंने उसमें करवा दिया t मल्टीप्लाई बाय, यानी टेबल नंबर, जो भी टेबल नंबर यूज़र ने एंटर किया होगा उसको a से। तो अब इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट टाइम में a की वैल्यू 1 होगी और सपोज टेबल नंबर 2 एंटर किया गया तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1, m में 2 सेव हो जाएगा। तो इसी तरीके से जब a की वैल्यू 2 होगी तो t में सपोज 2 नंबर है और a में भी 2 हो गया तो 2 2 4। तो इस तरीके से हर बार जब ये लूप रिपीट होगा तो हर बार नया मल्टीपल हमारे पास आंसर में मिलेगा। लाइन नंबर 100 पे अब मैं फाइनली टेबल को प्रिंट करवा देता हूँ। टी यानी टेबल नंबर, फिर उसके बाद मैं मल्टीप्लाई का साइन प्रिंट करवा देता हूँ, जिसके लिए मैंने x साइन यूज़ कर लिया। और उसके बाद फिर a, यानी a के अंदर 1 से लेकर 10 तक नंबर आएंगे। और उसके बाद जैसे टेबल में होता है 2 1 2, यानी इक्वल का साइन आता है, तो इक्वल का साइन प्रिंट करवा देता हूँ मैं। और उसके बाद m में मल्टीप्लाई होके जो आंसर आता है वो m में सेव हो रहा है, जैसे कि फार्मूले के मुताबिक, तो आंसर में m आ जाएगा। तो ये है, बन गया आपका टेबल प्रिंटिंग का काम पूरा हो गया। अब लाइन नंबर 110 पे लूप को कंप्लीट करूँगा नेक्स्ट स्टेटमेंट यूज़ करके और 120 पे आके प्रोग्राम को एंड कर दूँगा। तो ये आपका प्रोग्राम है। जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो इनपुट स्टेटमेंट ये मैसेज डिस्प्ले करेगी, एंटर टेबल नंबर, और इसमें यूज़र रन टाइम पे टेबल नंबर एंटर करेगा जो कि टी वेरिएबल में आके स्टोर हो जाएगा। स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। फिर उसके बाद हेडिंग प्रिंट होगी और उसके बाद मैंने ये लूप यूज़ किया है। ये लूप एक्चुअली टेबल को प्रिंट करेगा हमारे। तो अब इसका आउटपुट चेक करते हैं। F2 की मैं प्रेस कर रहा हूँ कीबोर्ड पे, तो अब देखें मेरे पास ये आ गया एंटर टेबल नंबर, ये मुझसे टेबल नंबर मांग रहा है। तो हम इसको टेबल नंबर दे देते हैं। सपोज मैंने दे दिया 5 और एंटर प्रेस किया। तो अब देखिए हेडिंग आई टेबल ऑफ, और उसके बाद मैंने टी वेरिएबल यूज़ किया था, तो टी में चूँकि 5 मैंने इनपुट किया था तो टी में 5 था, तो ये 5 इसने यहाँ पे डिस्प्ले कर दी। 2 लाइंस का गैप आया क्योंकि मैंने 2 बार प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ की थी, तो 2 ब्लैंक लाइंस का गैप आ गया। फिर उसके बाद मैं लिस्ट शो करवा देता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। फिर उसके बाद देखें कि ये जो लाइन है प्रिंटिंग की, बेसिकली ये टेबल प्रिंट कर रही है। तो टी टेबल नंबर, ये पूरी लाइन टी यानी 5 जो मैंने एंटर किया था, तो ये टेबल नंबर 5 आ गया पूरा। फिर उसके बाद मैंने जस्ट x प्रिंट करवा दिया था मल्टीप्लाई साइन के लिए, तो ये मैंने मल्टीप्लाई साइन ये रिपीट हो गया हर बार। a वो वेरिएबल है जो कि लूप में यूज़ हो रहा था और a की वैल्यू 1 से लेके 10 तक थी, यानी हर बार जब लूप रिपीट होगा तो a की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट होता जाएगा। तो इसी तरह से ये लाइन जो है वो a की प्रिंट हुई है 1 से लेके 10 तक के नंबर्स। फिर उसके बाद इक्वल साइन प्रिंट करवाया था, तो ये इक्वल साइन प्रिंट हो गया। और उसके बाद m प्रिंट करवाया था जिसमें मल्टीप्लाई का आंसर आ रहा था, यानी टेबल नंबर इंटू a, और वो m में सेव हो रहा था, यानी टेबल नंबर 5 था इस केस में हमारे पास, और a की वैल्यू अगर सपोज 3 थी तो 3 5 से 15, और वो m में सेव हो गया और यहाँ पे m में 15 आ गया। तो इसी तरीके से यहाँ पे आंसर प्रिंट हो गया। फिर जब ये लूप नेक्स्ट टाइम रिपीट हुआ होगा तो a की वैल्यू 3 से 4 हो गई होगी, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 20 सेव हो गया होगा इसके अंदर। तो 5 टेबल नंबर, 4 a की वैल्यू और 20 m की वैल्यू। तो इसी तरीके से ये टेबल 10 टाइम्स प्रिंट हो गया। तो आप चाहें तो उसको जितने भी टाइम्स प्रिंट करवा सकते हैं। आप सिर्फ जो एंडिंग वैल्यू है a की उसको आप इंक्रीज़ कर देंगे
यानी जैसे यहाँ पे मैंने 10 दिए क्योंकि मुझे 10 टाइम्स प्रिंट करवाना था, तो मैं यहाँ पे अगर सपोज़ 100 टाइम्स प्रिंट करवाना होगा तो मैं यहाँ पे 10 की जगह 100 लिख दूंगा, तो वो 100 टाइम्स टेबल प्रिंट हो जाएगा। तो ये था आपका प्रैक्टिकल नंबर 3A जिसमें आपको मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट करवाना था अप टू 10 टाइम्स।